ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे षट् पंचाशः सर्ग है। अयोध्या कांड में 56वां सर्ग वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। अत्रात्र्याम्
व्यातीतायाम अस्तु अथ यात्रायाम व्यातीतायाम वसुप्तमन्नन्तरम् प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणम् रघुपुंगवः। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, सौमित्रे शृणु वन्यानाम वल्गु व्याहरताम स्वनम संप्रतिष्ठामहे कालः परस्थानस्य परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले हे सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहां से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। परसुप्तसु ततो भ्रात्रा समय प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तंद्रां च परसक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर लिया। तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्यः शिवं जलम् पन्थानमर्ष्टि बिरजुष्टम् चित्रकूटस्य तं ययुः। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। ततः संप्रस्थितः काले राम सौमित्रिणा सह सीताम कमलपत्राक्षिमिदं वचनम ब्रवीत। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, आदिप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान्नगान् स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये। हे विदेह राज नंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत हो रहे हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। पश्य भल्लात् कान बिल्लवान नरैरनुपसेवितान् फलपुष्पैर् वनातान नूनम शक्ष्यामि जीवितुम्। देखो, ये बिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहां तक आना संभव नहीं होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मण मधुनी मधुकारीभिः संवृतानि नगे नगे। फिर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए हुए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण अर्थात लगभग 16 शेर मधु भरा हुआ है। एष क्रोशति नत्युहस्तम शिखी प्रतिकूजति रमणीय वनोदेशे पुष्प संस्तर संकटे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह
चातक ती कहां की रट लगा रहा है, उधर वह मोर बोल रहा है मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। मातंगयूथानुसृतम पक्षि संगानुनादितम चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्ध शिखरम गिरिम। यह राह चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। समभूमि तले रम्ये द्रोमैर्बहु विरावृते पुण्ये संश्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। हे तात, यहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन अर्थात जंगल में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। ततस्तौ पाद चारेण गच्छन्तौ ससीतया रम्यमासे दतु शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। तम तु पर्वत मासाद्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल फलम रम्यम संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोजोयम गिरि सौम्य नाना द्रुम लतायुत है बहुमूल फलो रम्य है रा स्वजीव प्रतिभाति में। हे सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनयश्च महात्मानो वसन्तस्मिन् शिलोच्चये अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। हे तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः अभिभाज्या श्रमं सर्वे वाल्मीकिम अभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान महर्षि प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आश्यातामीति चोवाच स्वागतम तम निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। ततो अब्रवीन महाबाहुर लक्ष्मणम लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायाम आत्मन्मृषये प्रभुः। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणानय दारुणी दृढ़ानि च वराणि च ब्रुष्वा वस्थं सौम्य वासे
में भी रतम मन है। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा भी जी चाहता है। तस्य तदवचनम श्रुत्वा सौमित्र वीर विधान द्रुमान आजहार ततश्चक्रे वर्णशाला मरिंदम। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। ताम निष्ठिताम बद्धकटाम दृष्ट्वा राम सुदर्शनाम शुश्रूषण माणमेकाग्रमिदं वचनम ब्रवीत। यह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवारों से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, अर्थात ढक दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। यह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। एणेयं मासमाहृत्य शालां यक्षामहे वयं कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। हे सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। मृग हत्वा अनय क्षिप्रम लक्ष्मणेह शुभेक्षण कर्तव्य शास्त्र दृष्टो ही विधिर धर्म अनुस्पर है। कल्याणदर्शी है लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भ्रातृर्वचनम माज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तम ही तम रामः पुनरब्रवीत। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा। एणेयं श्रपयस्वैतच्छालां यक्षामहे वयं त्वर सौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसोऽयम्। हे लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संजक है, अर्थात बहुत ही शुभ समय है। अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अथ चिक्षेप सौमित्र सम्मिद्धे जात वेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया। ततः तु पक्वं समाज्याय निष्ठप्तं छिन्न शोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवमब्रवीत। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा। अयम सर्वः समस्तांगः श्रीतः कृष्ण मृगो मया
देवता देव संकाश यजस्व कुशलो यसी। देवोपम तेजस्वी हे श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। राम स्नात्वा तू नियतो गुणवांजपको विदः संग्रहेणा करोत् सर्वान् मंत्रान सत्रावसानिकान। सदगुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। इष्टवा देव गणान सर्वान विवेशावस्थम शुचिः बभूव च मनोह्लादो रामस्यातीत तेजसः। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि परवर्तयन्। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपम च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नाद्यं यथा विधिः पाप संशमनम रामश्चकार बलिमुत्तमम्। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करके अनंतर श्री राम ने पंचशूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेदिस्थल विधानानि चक्त्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थल अर्थात 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के लिए स्थानों, चैत्यों अथवा गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों अर्थात विष्णु आदि देवताओं के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। ताम वृक्ष पर्णत्सदानां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतं निवातां वासाय सर्वे विविशु समेताः सभां यथा देवगणा सुधर्माम्। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी हुई थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था अथवा ढका गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दरिष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं सुरविप्रवासात्। चित्रकूट पर्वत बड़ा रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थ अर्थात तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती अथवा मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे
उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और आनंदित हुए। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट पंचाशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। सप्त पंचाशः सर्ग 57वां सर्ग सुमंत्र का अयोध्या को लौटना। उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमंत्रेण चिरं सह रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुह। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। भरद्वाजाबे गमनम प्रयागे च सभाजनम आगिरेरगमनम तेषाम तत्र स्थैर अभिलक्षितम। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से उसे अवगत कराया। अनुज्ञात सुमंत्रोथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं पर्यवौ गाढदुर्मनाः। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सावनानि दुर्गंधीनि सावनानि सुगंधीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन्यतो ययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। ततः साया हर्ष समये द्वियेहिनी सारथी अयोध्याम समनुप्राप्य निरानंदाम ददर्शः। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पूरी आनंद शून्य हो गई है, अर्थात चारों ओर दुख फैला हुआ है। स शून्यामिव निशब्दाम दृष्ट्वा परम दुर्मनाः सुमंत्रश्चिन्तयामास शोक वेग समाहतः। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पूरी ऐसे नीरव थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा राम संताप दुखेन दग्धा शोकाग्निपुरी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इति चिंता परसूतो वाजिभी शीघ्रयायिभिः
नगर द्वारमासाद्य त्वरितः परिविवेशः। इस चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्रम अभिधावन्त शतशोथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों प्रवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ है यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तेषां शशंसस गंगायां हमापृच्छा राघवम् अनुज्जातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेन महात्मना ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूरणमुखानराः। अहो दिगति निस्वस्य हारामेति विचुक्रशुः। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, हे सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौटा दिया, अर्थात लौट जाने की आज्ञा दी। अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। ओहो, हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते हुए और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। शुन्नाव शुश्राव च वचस्तेषां वृंदं वृंदं च तिष्ठतां हतास्म खलु येनेह पश्याम इति राघवम्। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए हैं, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्याम पुनर्जातु धार्मिकम राममंतरा। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। किम समर्थम जनस्यास्य किम प्रियम किम सुखावहम इति रामेण नग्रम पित्रेव परिपालितम। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन किया करते थे। वातायन गतानां च स्त्रीणां वन्तार्पणम् राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। सैराज मार्ग मध्येन सुमंत्र पिहितानन यत्र राजा दशरथस्तदेवो पययौ गृहम। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। सो अवतीर्य रथा शीघ्रम राजवेशम प्रविश्य च कक्षा सप्ताभिचक्राम महाजन समाकुलाः। राजमहल के पास पहुंचकर
वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार करके अंदर गए। हम्यैर विमानै प्रसादैर वेक्षास्थ समागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शन कार्षिताः। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। आयतैर विमलैर नैरश्रु वेगा परिलुप्तैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते अव्यक्तामार्तरा स्त्रियः। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। ततो दशरथ स्त्रीणाम प्रसादेभ्यस्ततः राम शोकाभिताप्तानां मंदम शुश्राव जल्पितम्। तदनंतर राजमहल में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों में मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। सैरामेण निर्यातो विना राममिहागतः सूत किम नाम कौशल्याम क्रोशंतिम प्रतिवक्षति। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना यहाँ लौट आए हैं। ऐसी दशा में करुण करंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न शुक्रम दुर्वम अच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौशल्या यत्र जीवती। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुनकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित हैं। सत्य रूपम तो तद्वाक्यम राजस्त्रीणाम निशामयन प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा गृहम। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। स प्रवेश्याष्टमीं कक्षां राजानं दीनमातुरं पुत्र शोकप हरिदून पश्यत पांडुरे गृहे। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर से हो रहे हैं। अभिगम्य तमासीनम राजानम अभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सैतूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुत मानसः मूर्छितो न्यपतद्भूमो राम शोकाभिपीडितः। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित अर्थात व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। ततोन्तः पुरमाविद्धं मूर्छिते पृथ्वी पतौः उच्छ्रित्य बाहु चक्रोश नृपतौ पतिते क्षिप्तौ। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा।
राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। सुमित्रया तु सहिता कौशल्या पतितं पतिं उत्थापयामास तदा वचनम चेदमब्रवीत। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, इमं तस्य महाभाग दूतम दुष्कर कारिणः वनवासादनुप्राप्तम कस्मान्न प्रतिभाखते कस्मान्न प्रतिभाषे। हे महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? अद्य मम नयम कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तु शोकेन स्यात् सहायता। हे रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव यस्या भयाद रामम नानु पृच्छसि सारथिम नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धाम प्रतिभाष्यताम। हे देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। सा तक्तोत्वा महाराजम कौशल्या शोकलालसा धरण्याम निपपाताशु बाष्प विलुप्त भाषिणी। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भराया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। विलपन्ति तथा दृष्ट्वा कौशल्यां पतितां भुवि पतिं चावेक्षताः सर्वाः समन्ताद रुरुदः स्त्रियः। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। ततस्तमन्त पुरनामदुत्थितं समीक्ष वृद्धस्तर ऊणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत पुनरेव संकुलम। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख और सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े, सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।